जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल यानी जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न होते हैं बेसिकली हम लोग उन पर बात करने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा आखिर होती क्या है। देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा की अगर हम बात करें, पहले हम समझते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश जो होता है दो तरह का होता है। देखिए, आवेश जो होता है दो तरह का, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे अगर एक समान जात के अगर आवेश होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन अगर एक जैसे माइनस माइनस जैसे प्लस प्लस भी सेम जात के हैं या फिर माइनस माइनस सेम जात के हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे से ये दूर जाते हैं। लेकिन अगर एक धनात्मक आवेश हो और एक ऋणात्मक आवेश हो तो क्या होते हैं, एक दूसरे के ये पास आते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि सेम जात के जो आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और अदर जात के जो आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो हम ये चाहते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए दो आवेश हमने पास में रखा, सपोज करिए दोनों सेम जात के हैं, तो उनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, अर्थात वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों आवेश, जैसे मान के चलिए सपोज करिए कोई आवेश एक Q1 है और एक कोई आवेश क्या है, Q2 है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए R है। अगर मान लीजिए ये आवेश एक जात के होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर ये विपरीत जात के होंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। तो अगर हम ये चाहें कि अगर हम ये करें कि इन दोनों आवेशों को न तो ये दूर जाने पाएँ न तो ये नज़दीक आने पाएँ, मतलब हम चाहते हैं कि ये दोनों आवेश एक नियत दूरी यानी एक फिक्स दूरी R पर स्थिर बने रहें। तो देखिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि कोई चीज़ है, अगर वो उसको पास में लाते तो दूर भागती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको उस चीज़ को मतलब उसी जगह पे पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि वो दूर ना जाने पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, ऐसा आप देखिए, जैसे सपोज करिए कि मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि जैसे हीरो वगैरह को क्या होता है कि जैसे इधर एक जीप रहती है, इधर एक जीप रहती है, बीच में हीरो को बांध दिया जाता है और उधर से वो जीप उधर हीरो को खींचती है और इधर वाली जीप भी इसके हीरो को खींचती है। तो आप देखते होंगे मूवी वगैरह में कि हीरो क्या करता है, उस रस्से को या फिर जो भी हथकड़ी वगैरह रहती है उसको पकड़ के कस के क्या करता है, खींचने का काम करता है। मतलब जैसे जीप तो हीरो को खींचना चाहती है, लेकिन हीरो क्या कर रहा है, उस पकड़ के रखा है कि जीप न तो वो जीप हमको खींच पाए न तो ये वाली खींच पाए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम भाई देखिए, अगर मान लीजिए जीप हमको खींचेगी तो हमारा हाथ तो टूट के चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम यहीं पड़े रहें, हम कहीं ना जाएं, हमारा जो स्थान है वो फिक्स रहे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए कि हम हीरो हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस इन जीपों को ताकत लगा के हमको खींचना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ है वो उसी जगह पे बनी रहे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस पर बाहर से काम करना पड़ेगा। और जब हम किसी वस्तु को अगर वो स्थान बदल रही है और हम चाहते हैं कि उसका स्थान वही रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से काम करना पड़ेगा। और यही काम क्या होगा, उस पदार्थ में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वही जो एनर्जी अर्थात वही जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों को एक नियत दूरी पर स्थिर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बाहर से काम करना पड़ता है, और यही काम उन आवेशों में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसी घटना को बेसिकली हम लोग विद्युत या फिर इसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात समझ में आए, क्योंकि देखिए जब हीरो को हम खींचते हैं या फिर मूवी में खींचा जाता है तो हीरो क्या करता है भाई, वो चाहता है कि हम यहीं जाए, क्योंकि अगर खींच लेंगे तो उसका हाथ टूट सकता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, ताकत से दोनों जो वाहन होते हैं उनको खींचता है, यानी ताकत लगाता है ताकि वो उसका स्थान ना बदले। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्थान ना बदलें तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से काम करना पड़ेगा। देखिए, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो बेसिकली उसको हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अगर कहें, अगर दो आवेश हैं तो दो आवेशों के बीच जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R। तो ये बेसिकली फार्मूला होता है। अगर हम चाहते हैं कि दो आवेश हैं और वो एक नियत दूरी R पर स्थिर है तो हम चाहते हैं कि वो अपनी जगह पे दोनों आवेश बने रहें, कोई आवेश न प्रतिकर्षण करे न तो आकर्षण करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ काम करना पड़ेगा, वही काम उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा उस चीज़ को अगर पता करना है तो बेसिकली ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो ये फार्मूला ये बेसिकली दो आवेशों के लिए है, ठीक है।
अगर मान के चलिए 2 से अधिक आवेश हैं, जैसे मान के चलिए 3 आवेश या 4 आवेश हैं, तो अगर 2 से अधिक आवेश हैं तब उनके लिए फार्मूले क्या होंगे, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज करिए कि 3 आवेश हैं, ठीक है। एक आवेश यहाँ पे ये Q1 है और ये एक आवेश यहाँ पे क्या है Q2 है और एक आवेश यहाँ पे Q3 है। मान के चलिए कि इनके बीच की जो दूरी है वो R12 है। R12 का मतलब पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की दूरी, और इनके बीच की जो दूरी वो R13 है, यानी पहले आवेश और तीसरे आवेश के बीच की दूरी है। और ये क्या है, ये R23 यानी दूसरे आवेश और तीसरे आवेश के बीच की ये दूरी है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये तीनों आवेश इसी जगह पे बरकरार बने रहें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों आवेशों को रोकने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और यही काम इन आवेशों के रूप में एक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और यही एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये आवेश स्थिर अवस्था में बने रहें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब हमें कितना काम करना पड़ेगा उस चीज़ को अगर पता करना है, तो अगर हम बात करें फार्मूले की, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए हमको इन आवेशों यहाँ हो जाएगा, अगर पहला दूसरा लेते हैं तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है R12, ठीक है। फिर प्लस, अब इनके बीच लेंगे या फिर इनके बीच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q3 बटे R13 प्लस, अब इनके बीच लेंगे तो ये हो जाएगा Q2 इंटू Q3 बटे R23। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 आवेश थे, तो यहाँ पे हमने 3 को ही लिया। बाकी देखिए आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो 4 आवेश वाले भी आ सकते हैं। देखिए 4 आवेश वाले कैसे आएंगे, जैसे उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक आवेश Q1 ये है और ये Q2 है, ये क्या है Q3 है और ये क्या है Q4, ये 4 आवेश हैं। इनके बीच की जो दूरी वो R12 है, इनके बीच की दूरी R23 है, इनके बीच की दूरी R34 है, इनके बीच की दूरी R14 है, और इनके बीच की जो दूरी है, भाई देखिए इन आवेशों के बीच भी दूरी लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा R24 और इनके बीच की जो दूरी होगी वो R13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1, जैसे पहले, क्योंकि देखिए हमको क्या करना है, जैसे मान के चलिए ये सारे आवेश धनात्मक हैं, तो ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा, इस पर भी लगाएगा, इस पर भी लगाएगा, मतलब ये आवेश क्या करेगा, इन तीनों पे बल लगाएगा। उसी तरीके से ये भी आवेश इन तीनों पे बल लगाएगा। तो हम चाहते हैं भाई देखिए, ये जैसे एक आवेश इन तीनों को धक्का देने का मतलब ताकत रखता है, ये भी तीनों को, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2-2 लोग को निकालेंगे। 2-2 का मतलब जैसे इनको पकड़ के रखेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, ऐसे करके रखेंगे तो 6 कंडीशन इसमें बन जाती है। तो हालांकि इस पर भी हम सवाल करेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा बढ़िया से बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि अगर 3 आवेश है तो ये फार्मूला, बाकी 4 का जब हम सवाल करेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। तो अब आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए ध्यान से, सवाल में एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। अच्छा, इनके बीच का जो फासला है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया, यानी ये R का मान है, ठीक है। और ये मान के चलिए Q1 है, ये क्या है Q2 है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि इनके बीच, जैसे अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, हम चाहते हैं कि वो उसी दूरी पे बने रहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा अगर इस चीज़ को पता करना है, तो 2 आवेश है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R, ठीक है। ये होता है 2 आवेशों के लिए। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो -1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है धनात्मक 1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम, ठीक है। देखते दिख रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि देखिए जो बोर्ड है थोड़ा सा इसमें ब्लैक टाइप का आ गया है, इस वजह से क्लियरिटी कम होगी। बाकी आप जो वीडियो की क्वालिटी उसको आप बढ़ा के देखेंगे तो चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक बात आपको समझना है, जैसे आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, तो कूलाम के नियम में एक बात देखी होगी कि जो आवेश का मान होता है वो चिन्ह सहित नहीं लिया जाता। जबकि अगर बात करें विद्युत विभव वाले चैप्टर में, यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा वगैरह में, विद्युत विभव विद्युत स्थिति ऊर्जा में, तो इसमें क्या होता है, आवेश को हम लोग चिन्ह सहित लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ इतने की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, 9 × 10 के घाते 9 इंटू, चलिए Q8 का मान यहाँ हो जाएगा माइनस का 1.6 × 10 घाते माइनस का 19 इंटू Q2 का मान प्लस 1.6 × 10 के घाते माइनस 19 बटे इनके बीच की दूरी कितना दी है। देखिए R का जो मान है वो 0.5 एंगस्ट्राम है, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर 0.5 एंगस्ट्राम हटाएंगे 10 घाते माइनस का 10 होगा और ये मीटर में आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे R की जगह क्या रखना है, 0.5 × 10 के घाते माइनस 10 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक्चुअली देखिए दशमलव बाद एक लोग, यहाँ एक लोग, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 घाते माइनस के 19, सॉरी माइनस का 9। तो यहाँ से हो जाएगा U बराबर 9 × 10 के घाते प्लस का 9 इंटू, अच्छा ये माइनस जो है ये माइनस आगे लगा लीजिए क्योंकि ये माइनस जो है आगे आ जाएगा, और ये 16 × 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस का 9 पूरे के बटे क्या हो जाएगा, ये हटा देंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से काम करें दशमलव हटा लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में कट जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा माइनस का 9 × 16 में 256 बटे नीचे क्या हो जाएगा 5×50, ठीक है। शायद इसको मैंने भाग कर दिया है, खैर कोई नहीं, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे चलिए हम करते हैं, 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 9 × 5 = 45, 4 × 49 हासिल 4, 9 × 2 = 18, 4 = 22, यानी 2294 बटे 5, ठीक। अब आपको क्या करना है, 2294 में 50 का भाग करिए, 50 का भाग करिए, जो भी मान आएगा वो U का मान आएगा वो भी ऋणात्मक में होगा और मात्रक जो लिखेंगे वो जूल में होगा। हालांकि इतना मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि प्लस Q फिर प्लस 2Q तथा 4Q कूलाम आवेश को A मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखने में कितना कार्य करना होगा। फिर कह रहा है इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी सीधा सीधा वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। एक्चुअली इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इधर बना देते हैं चित्र को साइड में। एक क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें 3 आवेश, एक प्लस Q प्लस 2Q और प्लस का 3Q, और ये जो सभी आवेश हैं ये A मीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज में स्थित हैं, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए। तो देखिए यहाँ पे 3 आवेश हैं, तो चलिए इसको हम अगर चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम Q1 बोल सकते हैं, इस पूरे को हम लोग Q2 बोल सकते हैं, इस पूरे को हम लोग Q3 कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनके बीच की जो दूरी है इसको R12 कह सकते हैं ये। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला U बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चलिए ये पहला और दूसरा आवेश को जब लेंगे तो यहाँ से जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे इनके बीच की दूरी R12 प्लस Q1 इंटू Q3 बटे R13 प्लस Q2 इंटू Q3 बटे R23, ठीक है। ये फाइनली फार्मूला होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसी फार्मूले पे हल करना है। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ से देखिए U बराबर क्या हो जाएगा, इतने का मान रहने दीजिए ऐसे ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चलिए Q1 का मान ये प्लस का Q हो जाएगा, ठीक है, प्लस का Q इंटू Q2 का मान प्लस का 2Q बटे इनके बीच की दूरी वही A रहेगा सेम, प्लस Q1 का मान वही प्लस का Q इंटू, इसमें चिन्ह सहित रखना होता है, इस बात को ध्यान देना है। Q3 का मान क्या हो जाएगा, प्लस का Q3
सॉरी 3Q प्लस का 3Q होगा, और इनके बीच की दूरी वही A रहेगा प्लस ये हो जाएगा 2Q प्लस का 2Q इंटू Q2 का मान प्लस का 2Q और Q3 का मान प्लस का 3Q बटे इनके बीच की दूरी A। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि जो हर है वो सब क्या है, सेम है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, चलिए इसमें जो हर है वो सेम है, A होगा। अब हर अगर सेम है तो ये अंशों को हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6Q स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइनली हम लोग हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये 2 3 5 ये 2Q हो गया। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, देखते हैं यहाँ पे गलती शायद कुछ है। पहले Q1 Q2 यानी Q1 और Q2 को मैंने लिया, ठीक है, उसके बाद Q1 और Q3 को लिया। हाँ एक मिनट, सही तो है। उसके बाद इनको लिया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 3 9 9 3 11। आंसर क्या दे रहा है, जबकि आंसर में सॉरी एक गलती हो गई। गलती ये हो गई, यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक 4 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। Q3 ना यहाँ पे, यहाँ 4 होगा, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब सही है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14Q स्क्वायर बटे A दिया है। तो ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ेंगे 6 8 14, तो यहाँ से हो जाएगा 14Q स्क्वायर बटे A, और यह मात्रक जो हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया जाता है और निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे जबकि दिया Q बराबर 1 × 10⁻7 कूलाम तथा A बराबर 0.10 मीटर। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए सवाल में एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है पहले से ही, चित्र यहाँ पे क्या है, पहले से ही बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे माइनस का 4Q प्लस का 2Q प्लस का Q ये दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी ये A यहाँ पे सब है, और यहाँ पे जो Q है, Q का जो मान है यहाँ पे लिख दीजिए दिया है। Q का मान 1 × 10⁻7 कूलाम, और जो A है वो 0.10 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसमें कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करना है। तो चलिए हम लोग सूत्र जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं। देखिए एक काम करिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, नहीं इसको मान लेते हैं ये Q1 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2, सॉरी ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा Q3। ठीक है, अब इसमें चिन्ह सहित आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए पहला नंबर तो हो जाएगा Q1 × Q2 बटे R12 प्लस Q1 × Q3 बटे R13 प्लस Q2 × Q3 बटे R23 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए Q1 का मान कितना होगा, प्लस का Q हो जाएगा इंटू Q2 का मान प्लस का 2Q बटे इनके बीच की दूरी हो जाएगी A प्लस, चलिए Q1 का मान फिर प्लस का Q इंटू Q3 का मान माइनस का 4Q बटे A प्लस Q2 इंटू Q3 ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4Q इंटू प्लस का 2Q बटे इनके बीच की दूरी A। तो सेम चीज़ यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हर है वो सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2Q स्क्वायर
प्लस, अच्छा एक मिनट, 4 क्यू गुणा क्यू में करेंगे तो यहाँ माइनस का क्यू आएगा ना, माइनस का 4 क्यू स्क्वायर। फिर देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस चीज़ को ब्रैकेट में लिखिए ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, ये चीज़ भी। चलिए तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस के 8 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 8 क्यू, ये माइनस का 4 क्यू, माइनस का 12 क्यू और ये प्लस का 2 क्यू, तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चलिए ये हो जाएगा माइनस आगे लगा लीजिए माइनस, और ये हो जाएगा 10 क्यू स्क्वायर बटे e। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका मान रखना है, तो मान मैं रख दे रहा हूँ, आप इसको हल करिएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, पहले नंबर माइनस लगाइए, इतने की जगह 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू, चलिए हो जाएगा 10 इंटू क्यू का मान 1 गुणे 10 के घाते -7, और इसका क्या करना है स्क्वायर, फिर पूरे 1 बटे, चलिए ए का मान कितना रखेंगे 0.10, नहीं समझे, ए का मान हमने यहाँ रख दिया। बाकी इसको देखिए, अब इसके आगे मैं नहीं करूँगा, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान सा है। यहाँ पे -9 गुणे 10 घाते 9, फिर यहाँ 10, फिर 1 गुणे 10 घाते -7, इसका वर्ग करेंगे तो 1 गुणे 10 घाते -14। चलिए हम कर ही देते हैं, क्या मतलब है, अब इतना कर दें तो कर ही देते हैं, ठीक है। -9 गुणे, ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये u के बराबर है, ठीक है। u बराबर -9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू, चलिए तो ये हो जाएगा 10 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहाँ हो जाएगा 10 घाते -14 बटे 0.10, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 10 घाते यहाँ 2, क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक। तो u बराबर क्या हो जाएगा -9 गुणे 10 के घाते, देखिए यहाँ प्लस का 9 माइनस का 14, अच्छा एक मिनट, पहले ये प्लस वाले इनको जोड़ लीजिए ना, तो ये हो जाएगा कितना 11 गुणे 10 घाते -14 बटे नीचे कितना हो जाएगा ये, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ और भी तो है ना भाई, 10 घाते 9 और यहाँ 2 11, और ये 1 इसका भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 10 बचेगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, ले जाकर उसमें फंसा दिए हम, खैर कोई नहीं, चलिए इसको इसके आगे बस समझ लीजिए, यहाँ पे हमने किया है, क्या बताएं, u बराबर माइनस, देखिए यहाँ से इसको 9 गुणे 10 के घाते -2, क्योंकि देखिए -14 और ये प्लस का 12 है, तो ये हो जाएगा -2 बटे नीचे क्या हो जाएगा 10, तो ये ऊपर जाएगा, अभी इसके 10 के घात 1 है, ये ऊपर जाएगा, क्षमा चाहते हैं कि लाइट कट गई, खैर कोई नहीं, थोड़ा सा बचा ही है। तो देखिए 10 घाते यहाँ प्लस का 1 होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u बराबर -9 गुणे, देखिए ये प्लस का 1 ऊपर जाके -1 होगा, फिर जुड़ जाएगा, तो 10 घाते -3, और मात्रा क्या हो जाएगा जूल, ठीक है। तो यहाँ तक फाइनली आपका ये आंसर हो गया।